अगर हम शेर ड्रामे की पहली एपिसोड को देखें तो पहली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस थी। वहीं अगर हम दूसरी एपिसोड को एज़ कंपेयर पहली एपिसोड के साथ देखें तो दूसरी एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ढीली थी, क्योंकि आपको पता है फजर की शादी टूट चुकी होती है, समरा को गोली लग चुकी होती है और जिस तरह का माहौल बनना चाहिए था वही हमें माहौल सेकेंड एपिसोड में देखने को मिला। तो आज की वीडियो में हम शेर ड्रामे की सेकेंड एपिसोड को रिव्यू करेंगे, आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है उसको भी डिस्कस करेंगे और एक्चुअली जो हमारा शेर है उसके साथ क्या हैपन होता है कि मतलब वो हॉस्पिटल तक पहुंचता है और मेंटल अजाइलम के केस में अंदर होता है, तो उसके साथ एक्चुअली क्या ट्रेजेडी होती है कि वो इस जगह तक पहुंचता है। ये चीज़ें भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती रहे। अब सेकंड एपिसोड स्टार्ट होती है, वहाँ पर समरा को गोली लग चुकी होती है और मतलब गोली चलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा शेर है उसके गार्ड जो है उसको लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है वहाँ पर शेर को थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हुए दिखाते तो एक अलग ही माहौल होता, लेकिन अदरवाइज समरा को गोली लगती है, शेर को उसकी गार्ड लेकर उसके घर चले जाते हैं और समरा को आपको पता है हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। और शेर जब घर जाता है ना तो मतलब अंदर से ना गुस्से से वर्गलाया होता है और मतलब उससे ना काफ़ी ज़्यादा बैड फील हो रहा होता है कि उसकी फुप्पो ने उसके लिए गोली खा ली। जब घर जाता है तो आगे जो हमें माहौल देखने को मिलता है सभी चिल माहौल में बैठे हुए मतलब खाना खा रहे होते हैं। आपको पता है आपकी खानदानी दुश्मनी है जो कि वरासत से चली आ रही है और आपका वो बेटा मतलब फजर को लेकर आपके दुश्मनों के यहाँ गया है जिसे मतलब दुश्मनी का कुछ पता ही नहीं है। तो मतलब उनको भी थोड़ा बहुत रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो अपने चिल माहौल में बैठे खाना खा रहे होते हैं। और वहीं पर एंट्री होती है हमारे शेर की। शेर आता है और मतलब जो फिजान शेख है जो उसका चचाजाद भाई है उसको गर्दन से पकड़ता है और उसे टेबल पर मारता है और कहता है इस वजह से ये तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ है और तुम्हारी वजह से मेरी फुप्पो को गोली लगी है और उस लड़की की भी जान मतलब खतरे में है और ये चीज़ें उसको बोलता है। और फिर वहाँ उसका जो शेर का अब्बू है वो खड़ा होता है और उसे कहता है अपने आप को संभालो, तुम ये क्या कर रहे हो, इसने जो कुछ किया हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब देखने को मिलती है और वहीं शेर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि यार ये सारा चल क्या रहा है। फिर वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो शुजात है वो मतलब फजर को कमरे में जाता है, मतलब कमरे से जाने से पहले जो काका जी हैं वो मतलब शुजात को किस तरह की एडवाइस दे रहे थे कि यार अपनी बेटी को इस तरीके से हैंडल करो कि वो खुद को मारने पे मजबूर हो जाए, उसे खुद ना मारो। यार आप बड़े हो यार, उसे कुछ ऐसी मतलब नसीहत दो, उसे कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मतलब अपनी बेटी के लिए उसका दिल साफ हो। हाँ माना कि उसने गलती की है, घर से भागी है, लेकिन वापस भी तो आ गई है ना। वहीं मतलब जो शुजात है वो जाता है कमरे में, आगे देखता है कि मतलब जो फजर है वो अपने बाप से माफिया मांग रही होती हैं और फिर मतलब वो पानी डालता है गिलास में और जहर डालकर उसे दे देता है और फिर मतलब वो तड़प रही होती है। इसी दौरान उसकी माँ को पता चलता है तो उसे भी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है कि मतलब जो समरा है जो शेर की पप्पू है उसको गोली लगी हुई है, वो पड़ी है और मतलब डॉक्टर को फिक्र पड़ी हुई है कि मतलब फजर को किस तरह बचाना है। तो मतलब फजर का पहले पता चलता है कि वो बच गई है, लेकिन अभी तक हमें समरा का नहीं पता चला कि एक्चुअली उसके साथ क्या होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है ना आगे जाकर समरा की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो इनका रिवेंज है ना वो मज़ीद भड़केगा और मतलब दोनों ख़ानदानों में मज़ीद दुश्मनी पैदा होगी। इवन जो मलकों का ख़ानदान है ना, इनके ख़ानदान में भी खुद ही दरार पड़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है समरा का जो बेटा है वो भी भड़का हुआ होता है और मतलब कहता है कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वहीं शेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और फिर मतलब वो भी हॉस्पिटल में आ जाता है और मतलब अपनी फुप्पो को देखने आता है और वहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की भी मतलब जहर लेकर पड़ी हुई है, मतलब और उसकी फुप्पो भी पड़ी हुई है। और वहाँ पर जो उसकी फुप्पो का घर वाला होता है ना वो उससे कहता है तुम इधर क्यों आए हो, ये वो मतलब उसे बातें सुनाता है और वो कहता है
अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मेरी बीवी को गोली लगी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। तो वहीं से मतलब ये एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब आने वाली एपिसोड में एक्चुअली हमें दिखाया जाएगा कि मतलब जो अब शेर है ना, उसके घर में भी दरार उसके चचाजाद भाई के साथ चल चुकी है और मतलब उसका अब्बू थोड़े बहुत में भी शेर की साइड ले जाए और किसी तरह अब शेर और उसके अब्बू को रास्ते से हटाने की कोशिश में भी उसके चचाजाद भाई करेंगे या कोई और करेगा। लेकिन आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जो शेर है और उसका अब्बू है, इसका एक्सीडेंट होगा और इसका अब्बू जो है वो तो चल बसेगा और शेर बच जाएगा। और फिर हमें जो हमारा शेर है वो मतलब उसको किसी तरह मेंटल डिक्लेयर करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाएगा। और फिर वहाँ पर हमारी जो डॉक्टर फजर है वो मतलब हॉस्पिटल में जॉब करती होगी और फिर मतलब वो किस तरह शेर को मतलब रिकवर करेगी, उसका इलाज करेगी। तो ये चीज़ें हमें आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो मतलब शेर है वो किसी रिदा से बोल रहा होता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और रिदा का पत्ता भी जो है हमें अगली एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दूसरी एपिसोड थोड़ी ढीली थी लेकिन ठीक है, मतलब वो इंटेंसिटी का माहौल था वो हमें देखने को मिला। लेकिन आने वाली जो एपिसोड नंबर 3 है ना, वो आपको मजीद हुक करके रखेगी क्योंकि फास्ट पेस ड्रामा है, आपको एक मिनट भी बोर फील नहीं करवाएगा। अब फजर बच जाएगी, जब उसके अब्बा को पता चलेगा तो मतलब उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेगा। अब पता नहीं फजर के साथ आगे क्या होगा, ये हमें आने वाली एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन अब इनकी दुश्मनी मज़ीद बढ़ेगी। और जो उसका चचाजाद भाई है जो फैज़ान शेख है, वो हमें एक जगह टीज़र में दिखाया भी गया था कि मतलब दानिश तैमूर उसे पीट रहा होता है और मार रहा होता है। और वहीं जो मेरी फजर है उसके मतलब गले में हमें वो जो कार्ड होता है, मे भी हॉस्पिटल का कार्ड होता है, वो भी दिखाया गया था। तो फजर हमें आने वाली आगे की एपिसोड में हॉस्पिटल में काम करती हुई एज अ डॉक्टर दिखाई जाएंगी और दानिश तैमूर हमें पेशेंट दिखाया जाएगा जिसकी काफ़ी वियर्ड सी लुक, हमें खौफनाक लुक देखने को मिलेगी। तो वहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी और किस तरह मतलब जो शुजात है फिर वो मतलब फजर को बोलते हैं कि तुमने बदला लेना है, तुम शेर को मार डालो। तो मतलब वो मारेगी नहीं, मतलब साइलेंटली वो भी अंदर से ना शेर को लाइक करेगी क्योंकि आपको पता है जिस माहौल पे वो उसे शादी के दौरान घर में छोड़ने आता है तो मतलब वहाँ से ना उसके दिल में भी थोड़ी बहुत जगह जो है वो शेर के लिए ऑलरेडी बनी होगी। तो वहीं से शेर और जो डॉक्टर फजर है इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। आने वाली एपिसोड काफ़ी मज़े की होने वाली है। तो आने वाली एपिसोड के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आपने शेर ड्रामे की एपिसोड नंबर 2 देखी, आपको मेरी तरह एपिसोड नंबर 2 थोड़ी ढीली लगी और आप एपिसोड नंबर 3 के लिए अब कितने एक्साइटेड हैं और वेट कर रहे हैं? आपका जो भी फीडबैक हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो जी ये था शेर ड्रामे की एपिसोड नंबर 2 को लेकर मेरा रिव्यू। बाकी आज का रिव्यू आपको कैसा लगा, आप आने वाली एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो जी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।